Hello bachon, let's read this question, and the question says that if in triangle ABC and triangle DEF, AB by DE is equal to BC by FD, then triangle ABC is similar to triangle DEF when. Now let's see the options. Option A, angle A is equal to angle F. Option B, angle A is equal to angle D. Option C, angle B is equal to angle D. And option D, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास अगर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ में ए बी बाई डी ई इक्वल हो बी सी बाई एफ डी के, तो हमें बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी और जो डी ई एफ हैं ये सिमिलर हैं, तब हमारे पास जो ये रिलेशन है इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। साइड एंगल साइड मीन्स SAS सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी तो यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें कि अगर हम साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से देखें, तो यहाँ पर हमसे पहले ही क्या कहा गया है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। या फिर अगर हम देखें तो हमारे पास लेट सपोज दो ट्रायंगल हैं यहाँ पर। एक है हमारे पास ABC, ये इस तरह से हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, ये हम मान लेते हैं ABC। और दूसरा ट्रायंगल है DEF। DEF DEF ये बच्चों D है यहाँ पर, ये हो जाएगा DEF। DEF अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, हमसे क्या कहा गया है कि AB बाई DE, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है हमारे पास, इनका जो रेशियो है वो इक्वल है BC बाई FD के। BC बाय FD के। यहाँ पर बच्चों BC बाय, यहाँ पर जो हमारा AB बाई DE इक्वल है वो किसके इक्वल है, BC बाय FD के, यानी कि FD ये वाली साइड। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम AB बाय और BC के बीच का एंगल देखें तो वो एंगल क्या है, एंगल B। अब इसी तरह अगर हम एंगल देखें FD और DE के बीच का, तो वो क्या है, एंगल D। तो यहाँ पर अगर बच्चों ये दोनों साइड हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हैं, तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगर साइड AB, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हमारे पास, अगर हम लें ट्राइंगल यहाँ पर, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, तो अगर बच्चों हम इन दोनों ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास क्या गिवन है कि AB बाय DE जो होगा हमारे पास, ये इक्वल है किसके, BC बाय FD के, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि अगर ये दो साइड हमारे पास प्रोपोर्शनल हैं, तो इनके बीच के एंगल इक्वल होंगे हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B जो है वो इक्वल होगा एंगल D के। ये एंगल D के इक्वल होगा बच्चों, बिकॉज यहाँ पर जो हमारी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं इनकी, इन एंगल्स की। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि बाय SAS सिमिलैरिटी, बाय SAS सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। DEF के तो यहाँ पर बच्चों अगर हमारी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि एंगल B क्या है यहाँ पर, एंगल D के इक्वल है। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।